ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद में चतुर्थ अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सती जो हैं वो शिव जी की बात न मानकर अपने पिता के घर में गईं। वहां पर सभी लोग दक्ष जी के डर के कारण और उनकी अवहेलना किए, उनका अपमान किए, लेकिन उनकी जो बहनें थी और उनकी माता थी उन्होंने उनको स्वीकार किया, उनको कंठ से लगाया। लेकिन जब देखा कि शिव जी के लिए वहां कोई स्थान भी नहीं है, यज्ञ का उनको भाग नहीं दिया गया है, तो उन्होंने उस प्रेम को उनके स्वीकार नहीं किया और अत्यंत वो क्रोधित हो गई सती वहां पर देखकर। और वहां जितने भी लोग जो बैठे हैं ब्राह्मण ऋषि वगैरह, उन सबको संबोधित करके कहती हैं कि आप सब लोग जो हैं देह के अंदर ही आसक्त हो। हमारे जो शिव जी हैं, मेरे पति हैं, वो तो सबका कल्याण करते हैं, उनका किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, किसी का भी कोई किसी का प्रिय नहीं है उनका। और उनका जो है इतना पवित्र नाम है, कल्याणकारी नाम है कि ब्रह्मा आदि जो हैं वो भी उनके जो माला इत्यादि है उसको अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो है आप जो है जो किसी से दोष द्वेष नहीं रखते, सबके सुहृद हैं, उनसे आप लोग द्वेष कर रहे हैं। सबको सुना सुना कर बोल रही हैं सती जी। अत्यंत क्रोध आया उनको। उन्होंने जो भी बात की है वो सब जोर की हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि सारी दुनिया समझ ले इस बात को कि हमारे पिताजी कैसे हैं, दक्ष कैसे हैं। और बोली कि मेरे पति जो है शंकर जी, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार से वो वहां पर जो है कहती हैं सबसे कि जो साधु पुरुष हैं वो तो किसी के दोष को भी जो है गुण के रूप में ही देखते हैं, वो गुण दोषों को देखते ही नहीं है। और थोड़ा सा भी गुण होता है तो उसको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, इस तरह का उनके अंदर है। निंदकों का भी वो किसी प्रकार से कोई हानि नहीं करते। ऐसे होते हैं महापुरुष की, लेकिन जो चरण धूलि है वो उसको स्वीकार नहीं करती। यदि उनका अपमान किया जाता है तो महापुरुषों की चरण धूलि का अपमान नहीं सहन कर पाती। फिर बोलते हैं कि यदि भगवान की निंदा हो, हरि हर की निंदा हो, तो उसको कभी भी सुनना नहीं चाहते अपने कानों से। गुरु की निंदा हो तो यदि सामर्थ्य है तो उस व्यक्ति की जीभ काट ले और अन्यथा जो है उस स्थान को छोड़ के चला जाए। इस प्रकार से वो वहां पर अपना रोष प्रकट कर रही हैं। अब 18वें श्लोक में बोल रही हैं। हम लोग 17वें श्लोक तक पाठ कराए थे, 18वें श्लोक में बोल रही हैं, अस्तस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्ण जगधस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। यह कह रहे हैं गर्ण, अतः
शितिकंठ गरुण है, जो भगवान नीलकंठ हैं, शितिकंठ जो नीलकंठ हैं उनका जो निंदक है उनके, वे कौन है? दक्ष, उनके द्वारा जो उत्पन्न, तब उत्पन्नम इदम कलेवरम, ये जो शरीर है मेरा, न धारयिष्ये, मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आप नीलकंठ भगवान की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपके द्वारा जो उत्पन्न शरीर है ये भी मैं इसको धारण नहीं करूंगी। मोहात जुगुप्तस्य अंध जगतस्य, जैसे अज्ञानवश यदि जो है कोई व्यक्ति और गलत वस्तु खा ले तो फिर उसका उद्धरणम, उसको वमन कर देना है, फिर विशुद्धि प्रचक्षते, उसको ही कहा जाता है कि उससे शुद्धि हो जाएगी उसकी। यदि भूल से कोई व्यक्ति गलत वस्तु खा ले तो उसको वमन करके यदि निकाल दिया जाए तो शुद्ध हो जाता है वो, इस प्रकार से है। तो इस जो मेरा शरीर है ये साफ साफ बता दिया कि अब मैं इस शरीर को जो आपसे उत्पन्न हुआ है, इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। अब 18वें श्लोक में 19वें बोल रही हैं, न वेद वेदानुवर्तते मति स्वएव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्यो पृथक स्वएव धर्मेन परम क्षिपेत स्थितः। यहाँ कह रही है स्वएव लोके रमण है महामुनि, अपने स्वरूप में जो रमण करने वाले महामुनि है उनकी बुद्धि। वेद वेदान, जो वेद के अत्यंत विधि निषेध इत्यादि जो वाक्य हैं, विवाद हैं, उनमें अनुप्रवर्तते न, उनमें प्रवृत्त नहीं होती है। और जिस प्रकार से देवताओं की और मनुष्यों की अलग अलग गति होती है, गति पृथक भिन्न भिन्न होती है, वे अपने ही धर्म पे स्थित रहें, धर्मे स्थित स्वएव, और परम न क्षिपेत, दूसरों के ऊपर आक्षेप ना करें उसके धर्म के विषय में। क्योंकि यहां पर जो है दक्ष प्रजापति ने जो है शिव जी को अशिव बताया है, कहा था ना उनको कि तुम अकल्याणकारी हो। तो जो महामुनि है वो अपने ही स्वरूप में रमण करते हैं, और जैसे कि देवता और मनुष्यों की गति में भेद होता है, उसी प्रकार ये जो ज्ञानी और अज्ञानी है उनकी स्थिति भी एक सी नहीं होती है। तो मनुष्य को चाहिए, उसका कर्तव्य है कि वो अपने धर्म में स्थित रहे, स्वधर्म में, और जो दूसरा परधर्म है उसके मार्ग की निंदा ना करे। जो वो कर रहा है ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। सिद्धांतिक वाक्य हैं सब, ये बता रही हैं। 20वें श्लोक में बोल रहे हैं, कर्म प्रवर्तम च निवृत्तमप्यरितम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदैग कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म निच्छति। यहां पर कह रही हैं 20वें श्लोक में, कर्म प्रवर्तम, जो कर्म प्रवृत्ति आदि यज्ञ हैं, यज्ञ आदि प्रवृत्ति है ना ये, और निवृत्ति है शम दम इत्यादि जो हैं, जो ज्ञान मार्ग के साधन है, ये दोनों ही प्रकार के जो कर्म हैं वो ठीक हैं। रितम माने सत्य, रित माने सत्य, सत्य हैं, दोनों ठीक हैं। वेद विविच्य, वेदों का विवेचन करने में उभय लिंगम, जो राग और विराग दो प्रकार, राग और वैरागी, ये दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। तो जिनको आसक्ति है वो लोग यज्ञ करते हैं, और जिनको वैराग्य है वो शम दम इत्यादि का साधन करते हैं, उस प्रकार के वो अधिकारी हैं। तो दो मार्ग बताए ना भगवान, 3 मार्ग, कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये पहले बताया कर्म मार्गी को, जो यज्ञ इत्यादि करते हैं। तो आश्रित माने उनके अधिकारी हैं वो उस प्रकार से। लेकिन अब ये दोनों जो है परस्पर विरोधी हैं। तम विरोधी, यज्ञ करना और दूसरा शमदम आदि साधनों का पालन करना, ये विरोधी हैं। तो द्वयम कर्म, ये जो हैं दोनों प्रकार के कर्म और एक साथ ही किए जाएं, कर्तरी माने एक कर्ता के लिए दोनों प्रकार के कर्म, ब्रह्मणी, ब्रह्म स्वरूप जो है उसके लिए रिच्छति न, आवश्यक नहीं है। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जो महापुरुष है उसके द्वारा दोनों प्रकार के कर्म एक साथ ही किए जाएं, किया भी नहीं जा सकता। अब भगवान शंकर जो है वो तो ब्रह्मणी है, ब्रह्म है वो तो उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ इत्यादि करना अथवा शम दम का पालन करना, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, वो इन दोनों से ऊपर हैं, क्योंकि वो तो भगवान का भजन करते हैं। और भक्ति मार्ग जो है इनसे बिल्कुल विशिष्ट बताया गया है, कर्म मार्ग से और ज्ञान मार्ग से। गीता में भी भगवान ने ये बात कही है
कि ये दोनों जो है वो लौकिक निष्ठा है, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, जबकि जो भक्ति है वो बिल्कुल निर्गुण तत्व है। उसी बात को कह रही हैं यहां पर 21वें श्लोक में कह रहे हैं, मा व पदव्य पितरस्मादिस्थिता या यज्ञशाला सुन धूम्र वर्त भी तदन्न तृप्तैरसु भृरीडिता अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता। यहां पर कह रही हैं कि जो पितर मैंने पिताजी को संबोधन कर रही है, दक्ष प्रजापति को कह रही हैं कि अव्यक्त लिंगा अवधूत सेविता, जो अवधूतों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा सेवित हैं, ऐसे अस्मत् माने हम, पदव्य स्थिता जिस पद पर स्थित हैं वो, धूम वर्त में ही, धूम्र मार्ग कहते हैं कर्म को, क्योंकि यज्ञशाला के अंदर यज्ञ में धुआं उठता है तो उसको धूम्र मार्ग भी कह दिया जाता है। तो धूम कर्म मार्ग में जो यज्ञशाला के अंदर होता है, यज्ञशाला सु, वहां पर या तन्न अन्न तृप्त, जो उस अन्न से तृप्त हो जाते हैं, ऐसे असुत भी जो प्राणों का पोषक है उसके द्वारा ईडिता माने स्तुत होता है, वह मां आपको वो गौरव प्राप्त नहीं है किसी प्रकार से। तो देखिए कह रही हैं कि पिताजी हमारा जो ऐश्वर्य है, शिवजी का जो ऐश्वर्य है वो अव्यक्त है, अव्यक्त लिंगा, और केवल महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं। आपके पास उस प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है, क्योंकि आप क्या है, यज्ञशालाओं के अंदर जो यज्ञ है उससे तृप्त होने वाले, प्राण पोषण करने वाले जो कर्मठ लोग हैं उसकी प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा भी नहीं करते। जिस प्रकार जो आत्मज्ञानी लोग हैं, तो देखिए कर्म मार्गी जितने भी हैं वो ज्ञान मार्ग को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की एक अपनी महिमा है, उसका एक अलग अव्यक्त ऐश्वर्य है, उसमें आनंद किस प्रकार का उनको प्राप्त हो रहा है वो केवल वही जानते हैं। तो कर्म के द्वारा, जो यज्ञ के द्वारा जो अन्न मिलता है, उससे जो उसका अवशिष्ट होता है यज्ञ का, उसको प्राप्त करके जिस प्रकार का सुख मिलता है उससे अनेक अधिक सुख जो है वो ज्ञान के आनंद में, ब्रह्म के आनंद में है। तो इस प्रकार से बता रही हैं कि वो चीज जो है आपको नहीं मिलती है, आपको वो गौरव प्राप्त नहीं है। 22वें श्लोक में बोल रही हैं, नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवे नामनम कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगतस तज्जन्मधिक्यो महताम वद्यकृत। हरे कृत आगस, आपने जो है भगवान शिव, हरे माने भगवान शिव, इनका अपराध करने वाले जो देह है, ये आपके शरीर, आपकी देह है नहीं, आपके शरीर से जो मेरा उत्पन्न हुआ है शरीर, ये एतेन देहेन, ये मेरा जो शरीर, अब अलम बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। कुजन प्रसंगतः है, दुर्जन के द्वारा प्राप्त हुआ ये मेरा शरीर है। तो भगवान शरीर का अपने अपराध किया है, और अब आपके शरीर से उत्पन्न जो मेरा ये निंदनीय देह है, मुझे क्या करना है इसका, रखकर इसको। और अब मुझे लज्जा आती है कि मेरा आप जैसे दुर्जन से संबंध है। मम व्रीड़ा भूत, मुझे लज्जा आ रही है। तत् जन्म धिक, मैं इस जन्म को धिक्कार रही हूं, मेरे जन्म को धिक्कार है। जो किस जन्म को, जो इस प्रकार के व्यक्ति के से उत्पन्न हुआ है, जो या यह महताम अवध्यकृत, जो महापुरुषों का अपराध करने वाला है। तो अपने जीवन को ही धिक्कार रही हैं यहां पर सती जी। 23वें श्लोक में कह रही हैं, गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मना व्यपेत नर्म स्मित बाशु तद्वयम् व्युतस्रक्ष्य एतत् कुणपम त्वदंगजम। अब यहां कह रही हैं, स्वदीय गोत्रम, तुम्हारे गोत्र के कारण भगवान वृषध्वज, जो भगवान वृषभ हैं, ध्वज, ऐसे नर्भ स्मितम, व्यंग भरी मुस्कान से शिवजी के लिए कह रही हैं, जब यदा दाक्षायणी, जब वो मुझे कहेंगे दाक्षायणी इति आह, इस नाम से मुझे पुकारेंगे, घर में जब जाऊंगी वापस तो मुझे कहेंगे आओ दाक्षायणी आओ, तो क्या होगा, व्यपेत दुर्मना,
मैं अत्यंत दुर्मना हो जाऊंगी, मेरा मन बहुत खराब हो जाएगा। हितत आशु एतर, इसलिए शीघ्र ही मैं त्वदंगजम कुणपम, तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न ये शरीर है इसको व्युत सक्ष्य त्याग दूंगी। तो जब वो हंसेंगे शिव मेरा आपके साथ संबंध दिखाते हुए और मुझे दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, तो उनकी जो हंसी को भूलकर और मुझे बड़ी लज्जा और खेद आएगी, क्योंकि मैं आपसे उत्पन्न हूं। क्योंकि दाक्षायणी का प्रयोग कभी कभी शिवजी करते थे प्रेम से, दाक्षायणी कहते थे, तो कहते जब मुझे दाक्षायणी कहते थे मुझे बड़ा गर्व होता था, क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूं, इसलिए आपकी पुत्री कहलाने में मैं गर्व का अनुभव करती थी। लेकिन अब यदि अब कहेंगे वो, तो ये व्यंग होगा, अब इसे मैं सहन नहीं कर सकती है। तो पहले बताया गया है कि सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान हो तो उसको मृत्यु तक ले जा सकता है। तीसरे अध्याय में बताई गई थी ये बात, कहा गया था संभावितस्य च कीर्तिम, क्योंकि मृत्यु से भी अधिक कष्ट होता है सम्मानित व्यक्ति को यदि अपमान हो जाए तो। मरने में तो कष्ट एक बार होता है, तो जब भी वो मुझे दाक्षायणी कहेंगे, मुझे आपके द्वारा जो मेरा अपमान किया गया है, शिवजी का भी अपमान किया गया, मुझे याद आएगी और तो मुझे बार बार मरना पड़ेगा। तो मुझे क्या ये वाले जो वचन हैं उनके भूल पाएंगे कभी मैं? वो दाक्षायणी कहकर पुकारते थे बड़े प्रेम से अभी तक, अब वही शब्द मेरे अंदर जो है वो विष का संचार करेंगे और मेरे को जो है अनेक प्रकार का दुख देंगे। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन् क्षितावुद्वीचिं निशिषाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीत दुकूल संवृता निमील्य द्रग्योग पथम समाविशत। मैत्री जी कह रहे हैं, शत्रुघ्न, हे शत्रुघ्न अर्थात हे शत्रु विनाशक विदुर जी, अध्वरे माने यज्ञशाला में दक्षम इतम अनुद्य, दक्ष से इस प्रकार कहकर, पीत दुकूलम संवृता, जो पीले दुपट्टे को ओढ़े हुई थी ऐसी सती, उदीचिम क्षिता उत्तर दिशा में, और शांत होकर, शांत वाक निषाद, शांत होकर मौन होकर बैठ गई वहां पर। जलम स्पृष्टवा, उन्होंने वहां पर फिर आचमन किया और पीला वस्त्र तो ओढ़ा हुआ था ही, तो दृक निमील्य नेत्र बंद करके योग पथम समावेशत, योग मार्ग में प्रविष्ट हो गई, योग मार्ग में स्थित हो गई शरीर छोड़ने के लिए। आंखें उन्होंने जो है अपनी बंद कर ली। तो सती जो है उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ गई हैं, आचमन किया, पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है, आंखें बंद हैं, प्राणायाम जो है वो कर रही हैं। आगे 25वें श्लोक में बोलते हैं, कृत्वा समाना विनिलौ जितासना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धीरोरसि स्थितं कंठाद् भ्रुवोर्मध्यमनिन्दतानयत्। कह रहे हैं अनिंदिता जो निर्दोष सती हैं, ऐसे उन्होंने जितासन है, अपने आसन को जीत लिया, अर्थात अपने आसन पर स्थित हो गई। और अनिलव समाना, प्राणायाम के द्वारा उन्होंने दो प्रकार की जो हमारे प्राण हैं, प्राण और अपान, उनको समान किया, अर्थात एक रूप कर दिया उनको, प्राणों को, प्राण और अपान को। कृत्वा माने करके, नाभि चक्रतः, नाभि चक्र से, नाभि चक्र में नाभि से ऊपर का जो प्राण वायु है उसको बोलते हैं प्राण, और जो नीचे की है वो अपान। तो नाभि जो है वहां पर इनका समानीकरण किया जाता है योग क्रिया के अंदर। अब वहां से फिर प्राणों को जो है उदान वायु के साथ ऊपर उठाया जाता है। ये उदान भी एक प्रकार के जो पंच प्राण है उसी में से एक है। प्राण 5 प्रकार के होते हैं ना, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो जो उदान प्राण है इसके साथ फिर हम अपने जो प्राण वायु को लेकर और अपने सहस्त्रार तक लाके और फिर छोड़ सकते हैं अपने शरीर को। तो ये योगिक प्रक्रिया है। तो उन्होंने यही किया कि उदान के साथ स उदानम, उदान को भी साथ में लेकर धिया हृदय स्थाप्य, बुद्धि के द्वारा उसको हृदय में स्थापित किया। तो पहले नाभि चक्र में प्राण और अपान को समान किया, उसके बाद फिर उदान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाया धीरे धीरे,
और बुद्धि के साथ बुद्धिपूर्वक हृदय में स्थापित किया। उरसी स्थितम, और हृदय में स्थित होकर जो हृदय में स्थित वायु थी उसको कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई, आज्ञा चक्र में अनयत माने ले आई। तो देखिए किस प्रकार अपनी प्राण वायु को जो योगी लोग हैं वो नाभि से पहले बुद्धिपूर्वक हृदय में लाते हैं, हृदय से फिर जो है ऊपर कंठ में ले आते हैं और कंठ से आज्ञा चक्र में ले आते हैं। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं स्वदेहम महताम महीयसा मुहु समारोपितमांकम अंकमादरात जिहासती दक्ष रूषा मनस्विनी दधार गात्रेषु नीलाग्निधारणाम। इस प्रकार से एवं दक्ष रूषा, इस प्रकार दक्ष से रुष्ट होकर जो मनस्विनी है, महामनस्विनी सती जो हैं, उन्होंने महताम महिसाम, महान से भी महान जो शंकर हैं उनके द्वारा मुहु आदरात, बार बार आदर को प्राप्त करके, अर्थात जो शरीर था सती जी का उसको जो महापुरुषों के भी पूजनीय है, महताम महियाम, महान से भी महान है, महापुरुषों के भी जो पूजनीय शंकर जी हैं, उन्होंने कई बार उनको आदर के साथ अपने अंक में बिठाया था, अपनी गोद में बिठाया था। जिस शरीर को उन्होंने बड़े आदर के साथ स्वदेहम, अपने शरीर को अब वो जिहासती, त्यागने के लिए, और गात्रेषु, शरीर के अंदर ही उन्होंने वायु और अग्नि, अनिल और अग्नि धारणाम दधार, उसकी धारणा की। तो एक वो शरीर कैसा था कि जिसको महादेव जी ने बड़े आदर के साथ अपनी गोद में बिठाया था, उस शरीर को अब वो त्यागने के लिए तैयार हो गई हैं और उन्होंने वायु और अग्नि की धारणा की अपने शरीर के अंदर। आगे अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजा समम जगद गुरोश्चिन्तयति न चापरम ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्वाल समाधि जाग्निना। यहां पर कह रहे हैं ततः जगत गुरु, जो जगत गुरु हैं, स्वभर्तु, अपने पति के, और चरणाम्बुजम आसमम, चरणारविंद का आसव, चरणारविंद का जो मकरंद है उसका चिंतयति, चिंतन करती हुई, इस प्रकार जो सती जी हैं वो अपरम च न, और अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन न करते हुए, हत कल्मष है, जिन्होंने अपने पापों का नाश कर दिया था सब प्रकार से, क्योंकि भगवान का चिंतन करने से पाप नष्ट हो ही जाते हैं। सती ददर्श, सती ने जो है शरीर से पृथक होकर देखा, सद्य देह, तत्काल ही उनका जो शरीर है, समाधिजा अग्निना, समाधि के द्वारा जो अग्नि उत्पन्न हुई थी उससे प्रज्वाला, जल उठा। तो भगवान शंकर के चरण कमलों का चिंतन करते करते सती ने सभी प्रकार का जो अन्य स्मृति थी जगत की वो सब भुला दी, चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार वो इस प्रकार के अभिमान से मुक्त हो गईं कि मैं दक्ष कन्या हूं, और जब उनका ये देहाभिमान नष्ट हो गया तो तुरंत ही उनका जो शरीर था वो योगाग्नि से जल उठा। सद्य माने तुरंत ही। अब 28वें श्लोक में बोलती हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं, तत्पश्यताम खे भुविचाद्भुतम महद हाहेति वादय सुमहान जायत हंत प्रिया दैवतमस्य देवी जहा वसून के न सती प्रकोपिता। तद महत अद्भुतम, वो जो महान आश्चर्य उसको देखकर, पश्यताम माने देखकर, सुमहान हा हेति वादः, बड़ा भारी हाहाकार होने लगा, अजायत माने होने लगा। जब इस प्रकार से सब लोगों ने देखा कि सती ने अपना क्रोध जो है, सारा शरीर जो है जला दिया है, तो यहां पर हाहाकार होने लगा वहां पर समाज में। खे माने आकाश में, भूमि माने पृथ्वी पर, यही चर्चा चलने लगी। क्या? हंत देवतमस्य, हाय
देवदेव महादेव की जो प्रिया हैं, जो सती हैं, उन्होंने केन प्रतुकोपिता, जो दक्ष के द्वारा क्रुद्ध किए जाने पर असून जहा, अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब जगह इसी प्रकार की बातें होने लगी, आश्चर्य करने लगे सब लोग, कुल्हाल हो गया सब जगह। यही सुना देता था सब जगह कि हाय देखो तो दक्ष के दो व्यवहार से क्रोधित होकर और देवादिदेव महादेव की जो प्रिया हैं सती, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब जगह इस प्रकार का कोलाहल होने लगा। तो यहां पर जो है सती ने अपने शरीर को जो है योगाग्नि से जलाया है। अब देखिए यहां पर लौकिक अग्नि से यदि कोई जलाता है अपने शरीर को तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है, लेकिन सती ने यहां पर लौकिक अग्नि से नहीं जलाया, समाधि जन्य अग्नि से जलाया, और ये पुण्य है। वास्तव में पुण्य भी नहीं तो पाप और पुण्य से ऊपर उठने की बात है, दोनों से ही। तो जब सती जल गई तो हाय हाय होने लगी, हाहाकार मच गया। अब आगे कह रहे हैं 29वें श्लोक में, अहो अनात्म्यम महदस्य पश्यत प्रजापतिर्यस्य चराचरम प्रजा जहावसून यद विमतात्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्षणमर्हति। 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि अहो यस्य चराचरम, देखो तो, अरे देखो कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो चराचर जिनकी प्रजा है, ऐसे अस्य प्रजापति, ये जो प्रजापति दक्ष हैं, इनकी अनात्म्य पश्यत, इनकी दुष्टता को देखो, इनकी दुष्टता को देखो, कितनी बड़ी भारी दुष्टता की है इन्होंने। क्या किया है? सती मनस्वनी, सती जो मनस्वनी थी और अभीक्ष्ण मानम अर्हति, वो इस योग्य थी कि उनको सम्मान दिया जाए। सदा अभीक्ष्ण से माने निरंतर सम्मान के योग्य थी। यत आत्मजा विमता, और जिनकी पुत्री होने पर भी वे विमता माने उपेक्षित की गई, उनका इतना निरादर किया गया कि असून जहा, उन्होंने अपने प्राण जो है त्याग दिए। असून माने प्राण, जहा माने त्यागना। इस प्रकार से देखो तो ये कितनी दुष्ट हैं प्रजापति दक्ष। तो देखिए लोगों का क्या है कि अभी तक तो वो कुछ नहीं कह रहे थे, बिल्कुल दक्ष के भय से सब चुपचाप बैठे हुए थे, उनका अनादर भी किया, लेकिन जब सती जी ने अपना प्राण विसर्जन कर दिए इस प्रकार से, तब वो अब दक्ष को दुष्टता को याद कर रहे हैं। तो वास्तव में दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही है दुनिया। उसको तो कुछ ना कुछ बोलना ही है बस, है ना। भय भी पूरा है। तो पहले तो जो है दक्षिण अक्षय लेने के लिए जो है बाद में आराम से बैठे थे, कुछ भी नहीं बोले, और बाद में कह रहे थे कि देखो हमने तो पहले कहा था ये ठीक नहीं हो रहा है, ये दक्ष जो है बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुराचारी है, प्रजापति है, जब ये अपनी बेटी का नहीं हुआ तो प्रजा का पालन क्या करेगा, है ना। और सती क्या चाहती थी? सती तो मनस्विनी थी, वो तो केवल सम्मान चाहती थी, इससे और क्या। ये उनसे थोड़ा सा सम्मान कर लेता तो उनका इसका क्या चला जाता। थोड़ा सा उनसे बात करता, सती से कहता था आओ बेटी बैठो, स्वागत है तुम्हारा। इस इतना वाक्य बोलने में ही सती जो है कुछ भी नहीं करती। यदि उनका पिता जो है थोड़ा उसका सम्मान कर लेता तो इसका क्या घट जाता। ये कैसा प्रजा का पालक है, ये अत्यंत दुष्ट है, दुराचारी है, अनात्म्य पश्यत, दुष्टता है इसकी। तो वही लोग जो दक्ष के साथ थे पहले कुछ समय तक, अभी आज उसकी निंदा कर रहे हैं। 30वें श्लोक में बोलते हैं मैत्रेय जी, स्वयं दुर्मर्ष हृदयो ब्रह्मधृक् लोकेपकीर्तिं महतीम वाप्स्यसि यदंगजाम स्वाम पुरुष विडुद्यताम न प्रत्यषेधन मृतये पराधतः। स अयम, ये जो दक्ष है ये कैसा है? दुर्मर्ष हृदय, असहिष्णु है, इसमें सहन शक्ति तो है ही नहीं है, और ब्रह्मधुक, ब्राह्मणों का द्रोही है। और अब तो देखो इसकी बड़ी अपकीर्ति होगी, अपकीर्ति अवाप्स्यति, लोके महतीम, इस संसार में इसकी बड़ी भारी अपकीर्ति होगी। और एक बात और, क्योंकि यत माने क्योंकि स्वाम अंगजाम, जो इसकी अपनी पुत्री थी, उसके पति के साथ पुरुष ट्विट विट, पुरुष के साथ उसके पति के साथ द्वेष करने के कारण
और अपराधतः, अपराध के कारण जो मृतय उद्यताम, मरने के लिए तैयार हुई थी, प्रत्यषेधत न, उनको रोका भी नहीं इसने। देखो तो कि इसकी जो पुत्री थी वो प्राण जब त्यागने को तैयार हो गई थी, इसे पता था, तो इसने, ये शंकर द्रोही जो है, इसने उनको रोका तक नहीं। बताइए कितना बड़ा ब्राह्मण द्रोही है, कितना बड़ा ये असहनशील है, असहिष्णु है। इस प्रकार से जो है दक्ष की निंदा करने लगे अब सब लोग मिलकर। आगे कहते हैं 31वें श्लोक में, वद्ये वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतम् दक्षं तत्पार्षदा हन्तुम् उदतिष्ठन्नुदा युधा। जने एवं वदति, जब लोग इस प्रकार से कह ही रहे थे तब सत्या अद्भुतम, जो सती थी उनका अद्भुत, असु त्यागम दृष्टवा, असु मने प्राण, प्राणों का त्याग देखकर, तत्पार्षदा, जो भगवान के पार्षद थे, भूत प्रेत इत्यादि शिव जी के, वे दक्षम हंतुम, दक्ष को मारने के लिए, और उत्तिष्ठन, उदायुधा, हथियार उठाकर, और उदतिष्ठन, खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हमारी सती जो है, हमारी स्वामिनी जो है, ये इनको जो है, इन्होंने अपने को स्वाहा कर लिया, और कारण तो इनका पिता है, दक्ष है। तो सारे के सारे अस्त्र शस्त्र लेकर और मारने के लिए दक्ष को तैयार हो गए। अब 32वें श्लोक में कहते हैं, तेषाम पाप तेषामापाप तताम वेगम निशाम्य भगवन् भृगु यज्ञग्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावह। अब जब देखा इस प्रकार से, तेषाम आपतताम, उनका जो आक्रमण का वेगम निशाम्य, उसको वेग को देखकर जो भगवान भृगु हैं, भृगु जी समर्थ हैं, इसको भगवान कहा गया इसलिए उनको, कि ऐसे समर्थ भृगु जी ने यज्ञग्नेन यजुषा, जो यज्ञ के विघ्न विनाशक मंत्र हैं, ऐसे दक्षिणाग्नौ जुहाव, उनसे दक्षिण अग्नि में आहुति देनी आरंभ कर दी। तो जो यज्ञ के अंदर विघ्न डालने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले जो मंत्र हैं, जैसे अपहतम रक्ष इत्यादि, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्होंने और अग्नि में आहुति डाली, जिससे कि ये जो विघ्न आया है ये टल जाए। इस कारण 33वें श्लोक में बोलते हैं, अधवरुणाह्यूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्त्वा सहस्रशः। जो अर्धव्यू थे, 4 प्रकार के जो 7 ऋत्विज होते हैं उसमें अर्धव्यू, तो अर्धव्यू जो थे उनके द्वारा हवन किए जाने पर हुए माने ऋभुव नाम तपसाम, ऋभु नामक जो है तपसाम सोमम प्राप्ता, तपस्या करके चंद्रलोक को पहुंचने वाले, ओजसा सहस्त्रशः देवा, हजारों तेजस्वी देवता अपपेतु प्रकट हो गए। तो जब उन्होंने अग्नि आहुति छोड़ी, भृगु जी ने, अथर्व्यू भृगु जी ने जब आहुति छोड़ी तो यज्ञ कुंड से ऋभु नामक तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। और ये जो ऋभु इत्यादि जो देवता हैं, ये सब इन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से और चंद्रलोक को प्राप्त किया था। वो देवता, इस प्रकार के जो देवता हैं वो वहां पर सारे के सारे प्रकट हो गए। ऋभु नामक देवता, क्योंकि विघ्न आ गया था यज्ञ के अंदर, अब उसको शांत करने के लिए और कोई उपाय तो था नहीं, तो मंत्रों का सहारा लिया गया। अब 35वें श्लोक में बोलते हैं, तैरलाता युधै सर्वे प्रमथा सह गुह्यका हन्यमाना दिशो भेजुर ऊषद्भिर्ब्रह्म तेजसा। तई ब्रह्म तेजसा, उनका जो ब्रह्म तेज था उसके द्वारा, जैसे वो देवता थे, वो उन्होंने क्या किया, अलात आयुधई, जो जलती हुई लकड़ी थी उससे, लकड़ियों से आक्रमण किया उन्होंने, जो देवता लोग थे, क्योंकि वो यज्ञ से प्रकट हुए थे, तो अग्नि के अंदर जो है लकड़ियां जल रही थी, जलती हुई,
तो इस प्रकार से हन्य माना, उन्होंने वहां पर उनको मारा। जो भूत प्रेत इत्यादि थे, गुह्यक सर्वे प्रमथा स गुह्यका, प्रमथ का मतलब भूत और गुह्यक माने यक्ष, तो यक्ष और भूतों को उन्होंने मारा और दिशा भेजू, वो चारों तरफ भाग गए इधर उधर। तो जब जो ब्रह्म तेज से संपन्न देवता थे, उन्होंने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया उनके ऊपर, तो जितने भी वहां पर शंकर जी के अनुचर थे उनको पीटने लगे वो, और वो सब वहां से भाग गए, शिव जी के जो अनुचर थे। इस प्रकार से जो हमारा चौथा अध्याय आज पूर्ण हो जाता है। फिर अब पंचम अध्याय में अगले सत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे, जहां पर यज्ञ का, दक्ष जी का जो यज्ञ है वो विध्वंस करते हैं और दक्ष का वध किया जाता है वीरभद्र जी के द्वारा पंचम अध्याय में। इसको हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।